सौम्या की शादी के कुछ साल पहले उसकी मां की मृत्यु किसी लंबी बीमारी से हो गई थी। मायके में बाबू व भाई भाभी की छोटी सी दुनिया थी। उसके घर की अच्छी रेपुटेशन होने की वजह से उसकी शादी अच्छे खाते पीते घर के पढ़े लिखे लड़के रौनक के साथ हो गई। बचपन में माँ से मिले अच्छे संस्कारों के कारण वह मायके का मुंह छोड़कर दिल से ससुराल वालों को अपना लिया। वह अपनी माँ व बहन न होने से सास को माँ की छवि में व ननद को बहन की छवि में देखती। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सासू माँ ने कहा, देखो सौम्या, हमारे यहाँ बहू व बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो तुम दूसरी बेटी बनकर इस घर में आ गई हो। सौम्या बहुत खुश होकर बोली कि मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बेटी का मान दिया। मैं भी आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। फिर कुछ रस्म और रिवाज के बाद एक सप्ताह के लिए हनीमून पर चली गई। वापस आने के बाद मम्मी जी बोली कि बेटी आज तुम आराम कर लो। ठीक है माँ। सौम्या बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली है। दूसरे दिन सास ने सौम्या को कहा कि आओ बेटा, मेरे पास बैठो, तुम्हें इस घर के काम काज के बारे में थोड़ा बता दूं। बेटी, कल सुबह 6 बजे उठकर मटके के साथ बाल्टियां व टब में पानी भर लेना, क्योंकि यही पानी आने का समय है। बाद में सबके लिए सुबह की चाय व कॉफ़ी बना देना व नाश्ते में पराठे के साथ जूस निकाल देना। और हाँ, अपनी पसंद की भी एक और चीज़ बना देना। बस ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करना, ये बहुत है। मालूम है ना बेटी, आजकल काम वाली कितना गंदा काम करती है। सुबह तो वह झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन एक बार शाम को फिर से झाड़ू लगा लेना। अब मेरी बेटी के होते हुए क्यों टेंशन करूं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। नाश्ते के बाद घर को झाड़ पोंछ कर नहा लेना व उसके बाद सबके लिए लंच बनाकर सबको खिला देना। बाद में किचन साफ करना व बर्तन धोकर शाम के लिए खाने की तैयारी करके आराम से लेट जाना। आखिर मेरी बेटी थक गई होगी ना। फिर 5 बजे उठकर शाम को चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक बना देना और पूरे घर का झाड़ू लगा देना। डिनर तू ही तय करेगी। बस मेरे व बाबूजी को सब्जी रोटी पसंद है, लल्ला को सब्जी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी पसंद से कोई भी खाने की डिश बना देना। तू तो इस घर की मालकिन है, तुझे सारे काम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। दिन में एक बार तुम अपनी ननद काजल से भी उसके हालचाल पूछ लेना। मुझे मालूम है नई नई शादी हुई है, तुम्हारा भी लल्ला के साथ घूमने का मन करता होगा, इसलिए बस इतना ही काम करना है। बाकी तुम आराम से लल्ला के साथ घूमो फिरो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं। सौम्या सबका दिल जीतने के लिए उनके कहे अनुसार सारा कार्य कर देती। 7 साल 2 बच्चों की माँ बनने के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसके बाद उसके पति रौनक की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह बच्चों सहित वहां आ गई। पति के ऑफिस व बच्चों के स्कूल जाने के बाद हर 2 दिन में वह अपनी ननद या सास से बात कर लेती और अपनी दिनचर्या के साथ बच्चों, पति के हालचाल व और भी दूसरी सारी बातें करती। आज बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने गई तो जल्दी के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई व रीढ़ की हड्डी पर जोर लगने से दर्द के साथ तेज बुखार आ गया। वह पूरा शरीर सूजन से भर गया। वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थी। डॉक्टर को बताया व दवाइयाँ दी गई। रह रहकर दर्द से करहा उठती। इस कारण वह अपनी सास व ननद को फ़ोन नहीं कर पाई। एक सप्ताह बाद आज सौम्या ने थोड़ा ठीक लगने पर मम्मी जी को फ़ोन लगाया। उस समय काजल भी वहाँ थी। वह कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास व काजल ने बोलना शुरू कर दिया। लल्ला तो नौकरी में व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर फ़ोन कर दिया करो। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। इतने दिन तुमको एक फ़ोन
करने का भी समय नहीं मिला। वह अपनी तकलीफ़ें बतानी शुरू कर दी। जब उसने अपनी हालत बताई तो उसे हाल चाल पूछना तो दूर, बल्कि ये बोलना कि हमारे भी शारीरिक तकलीफ़ें चलती रहती हैं। चाहे तो तुम लेटे लेटे भी फ़ोन पर बात कर सकती थी। इस तरह की तो बातें ज़िंदगी में चलती रहती है। यह सुनकर सौम्या के आंसू निकल गए। आज उसे लगा कि अपनी माँ व सास में कितना फ़र्क है। वह तो माँ समझकर उन्हें फ़ोन लगाती, पर उन्होंने बेटी समझकर कभी तकलीफ़ महसूस नहीं की। सौम्या एकदम असहज हो गई। थोड़ी देर बाद में वह कुछ सहज होकर अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कह कहकर पुकारा, आपकी बहुत मेहरबानी है। पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहू ही बनकर रहूँ, मुझे बेटी नहीं बनना। और सौम्या ने फ़ोन रख दिया। प्रातः हर घर में बहू या भाभी से हर प्रकार की उम्मीद रखी जाती है, पर उसके प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य होता है, वे भूल जाते हैं। दोस्तों, माँ शब्द ही ममता का सागर होता है। फिर कोई माँ होकर भला बहू के साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों होता है कि एक नारी जो स्वयं के बच्चों की तो माँ बन जाती है, पर बहू की माँ बनकर व्यवहार करना रास नहीं आता। रिश्ते दोनों तरफ से निभाया जाता है तो रिश्ता मधुर रहता है। हमेशा बहू या भाभी से ही फ़ोन की उम्मीद करना गलत है। यदि बेटा और बहू दोनों की गलती होती है तो ये कहकर कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, ज़रूर बहू के कहने में आकर किया है, और सारा इल्ज़ाम बहू पर मढ़ दिया जाता है। बेटी समझना और बेटी होना दोनों में काफ़ी फ़र्क है। बहू को ही सारा दोष देना भी तो वाजिब नहीं है। बहू को कहने में तो बेटी बोलते हैं, पर क्या वाकई में उसे अपनी बेटी की तरह उसको मान देते हैं? ज़रूरत है बेटी व बेटी के प्रति बनाई धारणाएं बदलने की। अब दूसरी कहानी। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। भाभी, आपकी पिंक वाली साड़ी चाहिए, मेरी फ्रेंड की शादी है। राधिका की ननद साक्षी ने राधिका से कहा तो राधिका बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले लो। तो साक्षी बोली, भाभी मेकअप भी आपको करना पड़ेगा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कहकर अपने अतीत में चली गई। राधिका के 2 बड़े भाई थे, उनकी शादियाँ हुई, लेकिन भाभियाँ कभी राधिका से प्यार नहीं करती थी और उसकी मम्मी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। राधिका ने सिर्फ एक बार अपनी भाभी से बैग मांगा था तो भाभी ने बहुत अपमानित करते हुए कहा था, इतने महंगे बैग की औकात नहीं है तुम्हारी, ये मेरे मायके से मिला है। जबकि राधिका के भाई की तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, घर में कोई कमी नहीं थी। राधिका के पापा की भी बहुत अच्छी नौकरी थी। बस भाभीियों को राधिका पसंद नहीं थी, क्योंकि राधिका अपने भाइयों की लाडली थी, लेकिन बहुत समझदार थी। कभी भी अपने भाई से भाभी की शिकायत नहीं करती थी। राधिका के संस्कार बहुत अच्छे थे, वो रिश्ते बनाने में विश्वास रखती थी। राधिका की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। राधिका की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके मम्मी पापा ने कोई कमी न रखी। उसके पति नीरज इंजीनियर थे और बहुत संपन्न परिवार था। राधिका अपनी ननद साक्षी से बहुत प्यार करती, कभी बहन और कभी सहेलियां बन जाती वो दोनों। सासू माँ राधिका के व्यवहार से खुश भी थी और संतुष्ट भी थी कि बहू अच्छी है तो मेरी बेटी का मायका सदा बना रहेगा। राधिका ससुराल में बहुत खुश थी और उसके व्यवहार से ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। राधिका ने सबके दिलों को जीत लिया था। शादी के 2 महीने बाद राधिका का जन्मदिन था तो नीरज ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत पिंक साड़ी उपहार में दी और साथ ही एक डायमंड रिंग भी। सासू माँ ससुर जी ने भी उपहार दिया। बहुत अच्छी तरह राधिका का जन्मदिन मनाया। राधिका के मायके से भी सब आए थे। साक्षी की फ्रेंड की शादी थी तो साक्षी वही पिंक साड़ी पहनना चाहती थी। उसने पूछा तो राधिका बोली, पूछने की क्या बात है। राधिका ने साक्षी को अपने हाथों से साड़ी पहनाकर मेकअप किया। साक्षी खुश थी और राधिका की सासू माँ बहुत खुश थी। साक्षी घर से निकलने ही वाली थी। राधिका की भाभी अपने भाई का शादी कार्ड देने आ पहुंची और साक्षी को पिंक साड़ी पहने देखा तो राधिका को एक तरफ ले जाकर बोली, ये साड़ी तो तुम्हारे पति ने उपहार में दी है,
तुमने अपनी ननद को क्यों दी? तो राधिका बोली, भाभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, प्यार सामान से नहीं अपनों से होता है। साक्षी के पहनने से साड़ी घिस नहीं जाएगी, बस साक्षी का दिल खुश हो जाएगा। अगर वो खुश तो मैं खुश। हमारे यहाँ तेरी मेरी नहीं, सबका समान अधिकार है। आज तो साड़ी की बात है, अगर अपने गहने भी देने पड़े तो भी मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ प्यार की कमी नहीं है। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। साक्षी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके माता पिता और भाई सक्षम हैं। ये तो बस ननद भाभी का प्यार है। भाभी तो चुप हो गई, लेकिन नीरज और सासू माँ बहुत खुश थे, क्योंकि राधिका की आवाज़ उन तक भी पहुंच रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।